हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा। मैं प्यारे विद्यार्थी हूँ, आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट को छोटे छोटे स्टेप में बता रहे हैं, ताकि बच्चे क्या करें, इजिली सबसे पहले तो अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए कि हम लोग को क्या पढ़ना है और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे मॉडल्स की। मॉडल्स में मैंने आपको लगभग सारे मॉडल्स का यूज बता दिया था। अभी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा मॉडल है, यूज ऑफ नीड एंड नीड नॉट। तो नीड और नीड नॉट, ठीक है, अलग नहीं है, बल्कि नीड प्लस नॉट, यानी नीड नॉट कभी भी यूज होता है तो साथ में ही होता है। लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नीड का प्रयोग करते हैं तो उसमें नीड के साथ नॉट नहीं लगता है, और जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए समय नहीं गंवाते हैं और बात करते हैं अपने मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसका नाम है नीड और नीड नॉट। वेल, you see in whiteboard, need used in negative sentence and interrogative sentence for expressing necessity. Necessity means आवश्यकता, ठीक, and for conclusion, conclusion means होता है बाध्यता। ठीक, तो नेसेसिटी जो आपका नीड का प्रयोग जो होता है निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे कह रहा है कि यू नीड नॉट, यानी नीड प्लस नॉट, अभी आ गया ना नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी अबाउट हिम, यानी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कि नीड ही कम टू यू स्टडी, क्या वो तुम्हारे पास आएगा, यानी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि पॉसिबल है वो आएगा या नहीं आएगा। इसलिए जो नीड होता है नीड प्लस नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओनली हम नीड यूज करते हैं। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट जिसको हमको नोट में ध्यान रखना है। तो पहला है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस नीड का प्रयोग हुआ है तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी नीड का प्रयोग किया गया है तो हम लोग डू या डज के प्रयोग को समाप्त कर देंगे, और इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी अब तक हम लोग पढ़ रहे थे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऐसे करके हो रहा था इंट्रोगेटिव प्रेजेंट के। ठीक है ना, ये प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव के लिए ही है। ठीक है, दूसरा है कि नीड यूज इन प्रेजेंट टेंस लाइक मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नीड का प्रयोग हो गया डू या डज की जगह पे, तो हमको पता है कि डू या डज आपकी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये आपकी क्या है, मॉडल है, यानी विधि सूचक सहायक क्रिया है। तो कह रहा है कि नीड जो होता है प्रेजेंट टेंस में हमेशा मॉडल की भांति प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और आपका ग्रामर में छोटा सा टॉपिक आता है यूज ऑफ डेयर। तो देखिए, यू डेयर यूज फॉर शो करेज, यानी साहस दिखाने के लिए हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है कि ही डेयर टू कम, ही, क्या वो यहाँ आने की साहस करेगा, ही डेयर टू मीट यू, क्या उसमें तुमसे मिलने की हिम्मत है। ठीक है, तो ये आपका रहा आज हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ नीड एंड नीड नॉट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।